आप पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। पुनीत हमारे साथ बहराइच से ही लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। पुनीत, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल है, किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्या है प्लान, किस तरह से पकड़ा जाएगा इन आदमखोर भेड़ियों को? देखिए, आदमखोर भेड़िया अभी तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। 35 से ज्यादा गांवों में दहशत है इनकी। 8 बच्चों की भी हत्या कर चुके हैं, 1 महिला की हत्या कर चुके हैं। अब आज वन मंत्री भी यहां बहराइच में पहुंचे थे। बाकायदा ट्रैंकुलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं, उन घरों में अब दरवाजे लगाए जा रहे हैं। लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग अंधेरे में अपने घरों से बाहर ना निकले। लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो झुंड में बाहर निकले, अकेले बिल्कुल भी ना हो, खासतौर से बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और भेड़ियों को एक जगह करने के लिए बाकायदा धमाकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कल रात में जिस तरीके से भेड़िए ने हमला किया था और एक शख्स की हत्या की, 3 बच्चों को घायल किया, उसके बाद भेड़िए जब एक जगह पर थे वो दूसरी तरफ ना मूवमेंट कर पाए, इसके लिए धमाके का इस्तेमाल किया गया। और फिलहाल ये जो इलाका है, इस इलाके में इनको अंदर की तरफ रखा गया है। फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि वन विभाग, पुलिस प्रशासन, एडीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो नंबर सामने आ रहा है वो ये है कि 6 भेड़ियां हैं जिनमें से 3 को पकड़ लिया गया, लेकिन 3 अभी भी आदमखोर भेड़िया जो है शिकार की तलाश में लगातार बसे हुए हैं। फिलहाल लोगों में काफी ज्यादा खौफ है। रातों को महिलाएं नहीं सो पा रही हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुरुष हाथ में लाठी, डंडा और फरसे लेकर के फिलहाल पहरे दे रहे हैं। इन 6 आदमखोर जानवरों को पकड़ने के लिए अभी भी लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। जी पुनीत, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन बता देते हैं अपने दर्शकों को जो पुनीत जानकारी दे रहे हैं, इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं। किस तरह से बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? 11 टीमों का गठन किया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और 8 थर्मोस्टैट कैमरे लगाए गए हैं ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके। करीब 8 से 10 आदमखोर भेड़िए मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 35 किलोमीटर के इलाके में भेड़ियों से दहशत है और इस वजह से ये टीमें बनाकर, ये जो थर्मोस्टैट कैमरास हैं वो लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। लेकिन आदमखोर भेड़ियों पर शिकंजा कब तक कसा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कितने भेड़िए हैं? करीब 8 से 10 भेड़िए हैं। इनमें से कुछ भेड़ियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। प्रभावित इलाका अभी जान लीजिए 35 किलोमीटर का इलाका है जो इसकी वजह से प्रभावित है। 11 कुल टीमें हैं जिन्हें तैनात किया गया है ताकि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके, जिसमें 200 कर्मचारी हैं जो इस वक्त लगातार इन्हें पकड़ने के ऑपरेशन में शामिल हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट पर इनकी तैनाती की गई है। निगरानी कैसे रखी जा रही है इन भेड़ियों पर? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 8 थर्मोस्टैट कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी रात में भी अगर वो मूवमेंट करते हैं या कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो वो इन थर्मोस्टैट कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद की जा सकती हैं। 4 जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं, 4 जगह पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि जहां इनका मूवमेंट है वहां ये मूव करें तो उन्हें पकड़ा जा सके। अब तक 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ और भेड़िए हैं जिन्हें पकड़ा जाना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग दिन रात एक कर चुका है। बहराइच के जिला फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग की तैयारी पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आकाश जी मौजूद। आकाश जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, भेड़ियों ने की हैं, किस तरीके से आप लोग काबू करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास ड्रोन से हम उसको लोकेशन ले रहे हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ट्रैक द एनिमल डाउन, उसकी ट्रैजेक्टरी है जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैंकुलाइजर्स हमारे पास वेट्स हैं। अच्छा, कितने अभी तक पकड़े गए और कितने हो सकते हैं? 3 पकड़े गए हैं, 3 और पकड़े जाने हैं, वो हमारी नज़र में। यानी अभी टोटल 3 ही हैं? जी जी जी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आखिर ये भेड़िए मैन ईटर कैसे हो जाते हैं? देखिए, कोई भी अगर जानवर अपने नेचुरल फूड चेन से बाहर तब जाएगा अगर उसमें कोई कन्फॉर्मिटी नहीं हो पा रही, मतलब उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, अगर वो हंट नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा है। इस वाले के पगमार्क्स में देखा गया, एक पगमार्क हैवी फुटेड है, एक लाइट फुटेड पगमार्क है। यानी एक पगमार्क उसमें पैर जो है वो लंगड़ा के चल रहा है, वो वही है जो इंसिडेंट कर रहा है। आप देखेंगे कोई 3-4 मिलकर इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक ही है, वन ऑफ जो इंसिडेंट कर रहा है। ये है इस तरीके का कि वो अपने फूड चेन से बाहर जाके तभी उसको खाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बहराइच में झुंड बनाकर चलते हैं भेड़िए। बच्चों को उठाकर जंगल में भाग जाते हैं ये भेड़िए। जंगल में भागने की वजह से इन्हें पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि एक झुंड में चलते हैं, इस वजह से इनके लिए आसान होता है अटैक करना और मासूम बच्चों को उठाकर ले जाना, क्योंकि उन्हें उठाकर ले जाना आसान है।
और उसके बाद जंगल का रुख करते हैं। लेकिन दरअसल ये समझने की ज़रूरत है कि इन भेड़ियों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका है, क्या दिक्कतें हैं जो इसके सामने आ रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कत क्या है, जान लीजिए। बहराइच के हरदी और खैरी घाट इलाके में इनका खौफ है। ज़्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे पर हैं, जहां इन भेड़ियों का खौफ है। नदी के किनारे बसे गांवों में हमला हो रहा है। नदी के किनारे जंगल और झाड़ियां हैं, जहां इनके लिए छुपना आसान है। इसी जंगल से आते हैं ये भेड़िए और हमले के बाद वापस जंगल में छिप जाते हैं। कई जगह पर जंगल काफी घना है और इस वजह से इन्हें छुपने के लिए मुफीद जगह मिल जाती है। जंगल की वजह से इन्हें पकड़ने में भी समस्या आ रही है। बहराइच की डीएम मोनिका रानी गैंग्स ऑफ भेड़ियों पर क्या कह रही हैं, वो भी जान लीजिए। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा।